आज मैं जैसे ही आईसीयू पहुँचा, तो एक लंबा-चौड़ा जमघटा लगा हुआ था लोगों का और कॉरिडोर बहुत सारे लोगों के साथ भरा हुआ था और पता चला कि डॉक्टर और मरीज़ के अटेंडेंट के दरमियान अच्छी खासी गरमा-गर्मी और तल्ख़-कलामी चल रही है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी डॉक्टर या अटेंडेंट ऐसा होगा, जो इस सिचुएशन से ना गुज़रा हो। आज की वीडियो पर्टिकुलरली मैं डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बिहाफ़ पे बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा एज़ एन अटेंडेंट कि वो बंदा जो अपने किसी बहुत ही प्यारे को, जिसके अंदर उसका बाप, बहन, भाई, माँ, बेटा-बेटी कोई भी करीबी रिश्ता हो सकता है, जो किसी छोटी या बड़ी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हुआ, जिसमें उसको हार्ट का अटैक हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मेबी वो वेंटिलेटर पे या किसी भी ऐसी सीरियस मर्ज़ की वजह से शायद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहा हो और वो शख़्स जो अपना काम-काज छोड़ के, अपने बहुत सारे वसाइल लगा के या कोई चीज़ बेच के, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करके अस्पताल में पहुँचता है, तो उसकी उस वक़्त क्या फीलिंग्स होती हैं या उसको उस वक़्त तकलीफ़ का क्या हाल है, शायद कोई और बंदा उस सिचुएशन में उसके हवाले से या उस तरह सेंटिमेंटली नहीं सोच सकता। तो डेफ़िनेटली उसके कुछ सवाल होते हैं, उसके कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसकी कुछ परेशानियाँ होती हैं, उसको इलाज में बहुत जल्दी चाहिए होती है, उसको बहुत सारे सवालों के फ़ौरन जवाब चाहिए होते हैं। वो चाहता है कि उसका मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो ताकि वो घर जा सके और उसके ऊपर ज़्यादा फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट भी ना आए। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं डॉक्टर की, जो यकीनन आपके मरीज़ की बेहतरी के लिए अपने टाइम के साथ, अपने इल्म के साथ, अपनी तशख़ीस के साथ और अपनी एफ़र्ट के साथ इलाज करता है। लेकिन उसको इलाज करने के लिए कुछ वक़्त चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं जिसको आने में टाइम लगता है, जो मरीज़ की डायग्नोसिस यानी तशख़ीस में मदद देते हैं और फिर जो भी दवाई लिखी जाती है, उस दवाई को भी असर होने में कुछ टाइम लगेगा। मैं ये सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बंदे का गला भी ख़राब हो, तो 2 से 3 दिन आराम से लग जाते हैं और अगर कोई भी प्यारा किसी सीरियस बीमारी के साथ है, तो उसको भी एक वक़्त चाहिए। मुझे आज भी अपनी कॉलेज कैंटीन की बात याद आ जाती है, जहाँ पे उसकी दीवार के पीछे लिखा हुआ था कि माना कि आपको जल्दी है, लेकिन जल्दी के लिए भी वक़्त दरकार है। सो डॉक्टर इलाज करना चाहता है, मरीज़ इलाज करवाना चाहता है, दोनों डेस्परेट हैं, एक उस शख़्स के लिए जो बेड के ऊपर लेटा है। लेकिन आपस में एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से या शायद एक-दूसरे को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से एक-दूसरे के साथ किसी बात पे उलझ जाते हैं। 6 और 9 दोनों ठीक है, डिपेंड करता है कि आप तस्वीर के किस रुख पे खड़े हैं। सो डॉक्टर अपनी जगह पे ठीक है, अटेंडेंट अपनी जगह पे ठीक है, दोनों को चाहिए कि एमिकेबली बड़े अच्छे खुश-उस्लूबी के साथ एक-दूसरे के साथ ख्याल रखें। अब तंग भी आ जाते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं जो अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से शायद मरीज़ को पूरी तरह से बात नहीं समझा पाते। या वो कुछ मेडिकल की ऐसी टर्म यूज़ करते हैं या ऐसी बात करते हैं जो शायद, क्योंकि हर बंदा एक अच्छा टीचर या अच्छा समझाने वाला नहीं हो सकता, तो शायद मरीज़ को पूरी तरह से बात समझ नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक अपनी एग्ज़ाम्पल के साथ कोट करना चाहूँगा कि मैं क्लिनिक कर रहा था और एक पेशेंट सिक था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल इन किया कि डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में आके देख जाएँ। सो जो पेशेंट बैठे हुए थे उनको मैंने वेट पे बोला और मैं आईसीयू चला गया और जैसे ही मैंने पेशेंट देख के उनके साथ एक फीमेल अटेंडेंट थी, उनको मैंने को तकरीबन 10 मिनट लगा के अच्छे तरीके से समझाया कि अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट के करीब बात खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो इनकी बहू हूँ, आप एक काम कीजिए प्लीज़ मेरे हस्बैंड को ज़रा दोबारा तफ़सील से समझा दें। ओके, 10 मिनट लगा के मैंने उनको सारी डिटेल बताई और जैसे ही मैं फ्री हुआ तो उसने कहा डॉक्टर साहब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे साथ हमारे बड़े भी हैं, जिसके अंदर मेरे चाचू और मामू शामिल हैं, तो आप उनको भी बता दें। अब मैं एक बिज़ी क्लिनिक में से उठ के गया और वहाँ जाके पहले डेफ़िनिटली मैंने पेशेंट को असेस किया, वहाँ पे टाइम लगा और उसके साथ मैंने 20 मिनट यहाँ लगाए और उसके बाद फिर वो अगले किसी थर्ड पर्सन को बात करने के लिए कहेंगे, तो शायद मेरी टोन या मेरे समझाने का अंदाज़ या मुझे मसरूफ़ियत की वजह से, जल्दबाज़ी की वजह से मैं वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डिलीवर ना कर पाऊँ, जो मेरी पास एनर्जी पहली दफ़ा में की। तो मैंने अपनी तरफ से ड्यू एफर्ट की, लेकिन एक गैप होने की वजह से जो तीसरा आने वाला कस होगा वो शायद ये समझेगा कि हमारे मरीज़ को अच्छे तरीके से नहीं दिखा गया है। सो डॉक्टर भी अपने एंड पे ठीक काम कर रहा होता है, मरीज़ भी अपने एंड पे सही सवाल कर रहा होता है। सो हम चाहते क्या हैं कि दोनों आपस में एक एमिकेबली अच्छे तरीके से, खुश-उसलूबी से इस बात को यहीं पे ख़त्म करें अपने क्वेश्चन को। फैमिलीज़ को चाहिए एक बंदे को नॉमिनेट कर दें, अगर कोई डॉक्टर है या मेडिकल से रिलेटेड है या बहुत करीबी समझदार है जिसको थोड़ा-सा इनसाइट है, तो वो डॉक्टर उसको अच्छे तरीके से समझा सकता है। हर नया आने वाला अटेंडेंट एक नया टाइम लेता है और दूसरी तरफ जो अटेंडेंट्स के राइट्स हैं, उनको भी डॉक्टर को भी चाहिए कि प्लीज़ उनको अच्छे तरीके से लूप में रखें। बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि ना सिर्फ मेडिकल के बारे में बात करें, बल्कि उस बारे में भी सोचें कि जो बेड पे लेटा हुआ एक मरीज़ है, सिर्फ वही मरीज़ नहीं है, जो उसके साथ पूरी फैमिली बाहर बैठी है, वो भी अफेक्टिव है। मैं नहीं चाहता कि दोनों की इस तरह की खींचातानी में बेड पे लेटा हुआ मरीज़ परेशान हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, तो डॉक्टर और अमला दोनों आप लोगों से अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं, तो आपका मरीज़ अफ़ेक्ट हो सकता है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो आपस में 2 मिनट
अच्छे से, हल्के मूड में बात कर लेने से, डिटेल में बात कर लेने से आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है और हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ से कंसर्न है, उस शख्स की जो उस बिस्तर पे लेटा हुआ है। सो आज की वीडियो डॉक्टर और अटेंडेंट दोनों के लिए थी। मेरी आवाज़ जहाँ भी पहुँचे प्लीज़ ऐसे गैर ज़रूरी गुस्सा ना किया करें। गुस्सा किसी मसले का हल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपस में बात करें, रिलैक्स हों, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने जज़्बात को, अपनी मरीज़ की केयर से ऊपर ना रखें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।